किस तरह से यज्ञ दत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति हुई और उनके भगवान के साथ मैत्री हुई। आज हम आपको रुद्र संहिता के 17 से 18 और 19 अध्याय का कथा का वर्णन करेंगे। एक बार भगवान नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताश्री, हमको वह प्रसंग बताइए कि किस तरह से महात्मा कुबेर के साथ भगवान महादेव की मैत्री हुई और उनका यह किस तरह से उन्होंने उनको अपना मित्र बनाया। इसको जानने के लिए हमारे अंदर में बहुत ही उत्सुकता पैदा हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, भगवान शंकर के चरित्र का मैं वर्णन करता हूँ। वह कैलाश पर जब गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मित्रता हुई, यह सब मैं आपको बताता हूँ। कापिल्य में नगर था, वहाँ पे यज्ञ दत्त नाम के प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम गुरुनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया और मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया हो। इसके बाद वह चोरी में पकड़ा गया। उसे प्राण दंड मिला और कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहाँ आ गए और वह उसने बंधन से छुड़ा लिया। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों को उपभोग था। उमा महेश्वर का सेवन करके समय बीतने पर वह कलिंग राज में अरिदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। वह लगातार भगवान शिव की सेवा में होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक सिधारने के बाद वह राज तो उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब और शिव धर्म का प्रचार करने लगा। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था, इसलिए ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी भी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुला करके यह आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव में के पास जितने शिवालय हो वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीप जलना चाहिए। आजीवन इस धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति को संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उनके फलस्वरूप जन्मांतर में अगले जन्म में वह रत्नमय दीपों की प्रभा से आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समय के अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र और सदा सब प्रकार के अधर्मों में रचा पचा रहता था। दैवयोग के से शिवालय में धन चुराने के लिए गया था और उसने स्वार्थवश अपने कपड़ों को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश के लिए शिवलिंग के ऊपर अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर काल का पद भी प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर देखिए तो सही, कहाँ उसका यह कर्म और कहाँ वह दिक्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। अब एकचित होकर के यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं उस प्रसंग को आपके सामने वर्णन करता हूँ। नारद जी, पहले के पद कल्प की बात है। पहले के पद कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त के विश्वश्रवा का जन्म हुआ और विश्वश्रवा के पुत्र वैश्रव कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना कर विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञ दत्त का पुत्र
जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशित काशीपुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्न में प्रदीपों में 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। ऐसी शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल हड्डियों का मात्र ढांचा नहीं बचा रहा। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद समय बीतने पर विशालाक्षी पार्वती देवी ने के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्नचित अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में उसको एकाग्र करके ठूठे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने कहा, अलकापते, मैं बर देने को लिए तैयार हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह बाणी सुनकर के तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रही थी। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौधिया गई, उसका तेज प्रतिहित हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरण बिंदों का दर्शन कर सकूं। स्वामिन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। भगवान, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उसका स्पर्श करके उसे देखने की शक्ति प्रदान की। दृश्य शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही करने लगा। जब बार बार यही करता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामन के अवलोकन से उनकी बाईं आंख फूट गई उसकी। इसके बाद देवी पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तपः संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, बस, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहा को भी राजा हो जाओ। सुब्रत, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पूरे जनों के पालक एवं सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट ही मेरे साथ तुम्हारी नित्य मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य ही तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति पाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इस उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित हो, इनके चरणों में गिर जाओ। और ब्रह्मा जी इस प्रकार कहते हैं कि नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह वचन सुन करके जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित और यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव से तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम को चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जा करके वहीं पे निवास किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं इस तरह के वीडियो जैसे आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें।
मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत ही जल्द। जय श्री महाकाल।